राम राम दोस्तों। आज हम भगवद गीता के अध्याय 11 विराट रूप का अध्ययन करेंगे। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने जो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, सभी उपनिषदों वेदों का जो ज्ञान दिया है, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। दोस्तों, आपने अगर इस ज्ञान को पूरी एकाग्रता और सच्चे मन से सुना है तो आप अवश्य ही मोह से दूर हो जाएंगे। हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में सुना है, आपकी महिमा भी सुनी और सुनकर अज्ञान से दूर हो चुका हूँ। अब अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देखने की इच्छा कर रहा है। हे श्री कृष्ण, मैंने आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, शक्ति आदि सभी के बारे में सुन लिया है। अब मैं आपके उस रूप को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आपको लगता है कि मैं आपके विराट रूप को देख सकता हूँ तो कृपया करके मुझे आपका असीम रूप दिखाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जहाँ से सभी जीवों की उत्पत्ति और प्रलय आता है, ऐसे ऐश्वर्य रूप सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी देवताओं और उनके विभिन्न रंगों को देख लो। तुम सभी आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और अन्य सभी प्रकार के देवी देवताओं को देखो। सभी आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें ना तुमने पहले देखा होगा और ना ही सुना होगा। हे अर्जुन, तुम इसी समय जो कुछ देखना चाहो वो सब इस शरीर में देखो। तुम इस समय और भविष्य को भी देखना चाहो, उसको भी ये विश्व रूप दिखाने वाला है। इसी शरीर में चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी हैं। दोस्तों, हम श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को इन आँखों से नहीं देख सकते। इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे इस ऐश्वर्य स्वरूप को इन आँखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ जिससे तुम मेरे विराट रूप को देख सकते हो। संजय अपनी शक्ति से जो भी देख रहा था वो सब धृतराष्ट्र को बता रहा था। दोस्तों, संजय के कारण ही गीता का उपदेश हम तक पहुंचा। जिस प्रकार धृतराष्ट्र अंधा था इसलिए सुन रहा था, ठीक उसी प्रकार हम भी अज्ञान के अंधेरे में अंधे हैं, उसी प्रकार हम सुन रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि इस प्रकार महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में देखा कि उसमें अनगिनत मुख, अनगिनत आँखें, अनगिनत आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह सब रूप दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। दैवी मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए था और अनेक सुगंधियाँ थी। सब कुछ आश्चर्यमय था, तेजमय था, असीम था और ये रूप सभी ओर व्याप्त था। दोस्तों, मान लो अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं तो भी उस विश्वरूप के तेज के सामने शायद ही समता कर सकें। भगवान का विश्वरूप इतना बड़ा था कि अर्जुन उसी समय विश्वरूप में एक ही स्थान पर रहकर हजारों में विभाजित ब्रह्मांड के अनंत भागों को देख सका। दोस्तों, ऐसा दृश्य वो भी परमेश्वर का कौन नहीं देखना चाहता। आशा है कि आपके भी मन में इच्छा जरूर हुई होगी। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया, भगवान के मोह से ग्रस्त हो गया। इतना सब देखने के बाद अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके इस विश्व रूप में सभी देवताओं और सभी जीवों को एक जगह देख पा रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी और समस्त ऋषियों व दिव्य सर्पों को देख पा रहा हूँ। श्री कृष्ण के स्वरूप को बताते हुए अर्जुन आगे कहता है कि हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुंह, अनेकों आंखें देख रहा हूँ जो सभी ओर फैले हुए हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न ही आदि। आपके इस रूप में इतना चकाचौंध प्रकाश है कि आपके रूप को देख पाना कठिन हो रहा है, क्योंकि वह जलती हुई अग्नि के जैसा लग रहा है, मानो सूर्य का प्रकाश सभी ओर फैल रहा है। लेकिन मैं आपके इस तेजमय प्रकाश को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक गदाओं और चक्रों से विभूषित है। इतना सब देख लेने के बाद अर्जुन ने कहा कि आपने इससे पहले जो भी कहा था मैं वो सब देख पा रहा हूँ। आप ही इस ब्रह्मांड के परम आधार हो, आप ही आश्रय हो, आप ही सर्वत्र हो, आप ही पूर्ण पुरुष हो, आप ही सनातन हो, आप ही सबके पालक हो। आपका न तो आदि दिख रहा है, न मध्य और न ही अंत दिख रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि आप किस तरह सृष्टि का पालन कर रहे हैं। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं,
आपके मुख से जलती हुई अग्नि को निकलते और इससे निकलने वाले तेज से ब्रह्मांड का पोषण होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, मैं देख पा रहा हूँ कि आप आकाश को छू रहे हो। आप में अनेक प्रकार के रंगों की ज्योतिर्मय निकल रही है। आपकी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं धैर्य खो रहा हूँ। मेरा मानसिक संतुलन नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, इसे सुनने में जितना आनंद आ रहा है, लेकिन देखने में अति भयंकर होता है। अर्जुन को चारों तरफ भयंकर विशाल रूप फैला हुआ दिख रहा था। चारों तरफ सिर ही सिर, हाथ ही हाथ दिख रहे थे। इस दृश्य के बाद अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चारों तरफ तो श्री कृष्ण का स्वरूप फैला हुआ था। अभी तक तो अर्जुन को केवल देवता दिख रहे थे, लेकिन उसने एक अनोखा दृश्य देखा जिसमें धृतराष्ट्र के सभी पुत्र व उनकी सहायता में लगे राजा और भीष्म, द्रोण, कर्ण और उनके प्रसिद्ध योद्धा आपके मुंह में जा रहे हैं। उनमें से कुछ के सिर तो आपके दांतों तले पिसते हुए दिख रहे हैं। अर्जुन देख पा रहा था कि जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार सभी महान योद्धा भी श्री कृष्ण के प्रज्वलित मुख की ओर जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त होकर मुझे ही प्राप्त होंगे। वही दृश्य अर्जुन को यहाँ दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, मैं सभी लोगों को पूर्ण विवेक के साथ आपके मुंह की ओर जाते देख रहा हूँ। वे ऐसे लग रहे हैं जैसे पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में गिर रहे हों। हे विष्णु, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके प्रज्वलित मुख में चारों दिशाओं से लोग निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से पूर्ण करके अपनी बड़ी बड़ी झुलसती किरणों के साथ प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन विचलित मन से कहता है कि आप मुझे बताइए कि इस उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको आदि भगवान मानकर आपको जानना चाहता हूँ। अर्जुन की इच्छा थी कि वह विराट रूप को देखना चाहता है, लेकिन उसके मन में और भी प्रश्न आने लगे और वह श्री कृष्ण की प्रवृत्ति को जानना चाहता है। भगवान ने कहा कि मैं समस्त लोगों का विनाश करने वाला महाकाल हूँ और मैं यहाँ पर लोगों को अपने साथ लेने आया हूँ। तुम्हारे पक्ष के अलावा दूसरे पक्ष के लोग मारे जाएंगे। अर्जुन, तुम जिन लोगों के लिए शोक कर रहे हो वो अब चले जाएंगे। तुम युद्ध करो या ना करो, वो एक न एक दिन जरूर जाएंगे। अतः उठो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अपना यश प्राप्त करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो, यानी तुम्हारा केवल नाम ही होगा, लेकिन इनका विनाश तो मैं ही करूँगा। दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि हमें भी निमित्त मात्र बनकर अपने कर्म करने की कर्तव्य को निभाना चाहिए। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और भी अन्य योद्धा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, जैसा कि तुमने अभी अभी देखा था। अतः तुम उनका वध करो, विचलित मत हो, किसी भी प्रकार का भय मत करो। तुम केवल युद्ध करो, क्योंकि युद्ध में तुम शत्रुओं को हरा दोगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजा, भगवान की इन बातों को सुनकर अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है, कांपते हुए बार बार नमस्कार करता है। अर्जुन बहुत ही भयभीत है। इस हालत में अर्जुन कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये भगवान का ऐसा रूप है जिसे आज तक कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा है। हाथ जोड़कर अर्जुन कहता है कि आपके नाम के कीर्तन करने से ही ये संसार हर्षित होता है। सभी लोग आपकी ओर अनुरक्त होते हैं। सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन जो राक्षस है आपसे भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक हुआ। श्री कृष्ण का इतना बड़ा रूप देखकर अर्जुन कहता है, हे प्रभु, मुझे समझ में आ गया कि आप ही ब्रह्मा से बढ़कर है, आप ही आदि हैं, फिर मैं आपको नमस्कार क्यों न करूं। हे अनंत, मैं समझ गया कि आप ही परम स्रोत हो, आप ही सच्चिदानंद ब्रह्मा है, आप ही कारणों के कारण हैं, आप इस भौतिक जगत से परे हैं। श्री कृष्ण ही सनातन है, क्योंकि वे इस जगत के आश्रय हैं, जो हमसे पहले थे और अब हैं और आगे भी रहेंगे। जो ज्ञान हमारे ग्रंथों में है, ये ज्ञान आज के ज्ञान के बराबर है या नहीं है, आप ही सोच लीजिए। दोस्तों, श्री कृष्ण का विश्व रूप देखकर अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा है कि श्री कृष्ण कौन है, और कहता है कि आप ही वायु है, आप ही यमराज है, आप ही अग्नि, जल और चंद्रमा है, आप ही आदि ब्रह्मा है और आप ही ब्रह्मा के पितामह हैं। अतः आपको बार बार हजार बार नमस्कार है
आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से नमस्कार है। प्रभु, क्योंकि आप ही असीम शक्ति हैं, आप ही सर्वव्यापी हैं। दोस्तों, ऐसा अर्जुन इसलिए कहता है क्योंकि उसने जल, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा सभी उसी रूप में दिखे हैं। अर्जुन फिर कहता है कि मैंने आपको अपना मित्र बनाकर आपको हठपूर्वक हे कृष्ण, हे सखा, हे यादव जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को जानता नहीं था। मैंने मूर्खता और प्रेम पूर्वक जो भी कहा या किया है, कृपया करके उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। मैंने आराम करते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, खाते हुए, कभी अकेले तो कभी मित्रों के साथ आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। होश में आते हुए अर्जुन कहता है, आप ही इस जगत के जनक हैं, आप परम पूज्य हैं, आप ही महान आध्यात्मिक गुरु हैं। कृष्ण के विराट रूप में बड़े बड़े योद्धा समा रहे थे। दोस्तों, वो अपने काल में समा रहे थे। इस रूप पर अर्जुन कहता है कि आपके तुल्य कोई नहीं है, न आपके समान है। हे अतुल शक्ति, भला तीनों लोकों में आपके समान कोई हो सकता है? अगर दोस्तों आप जाने अनजाने में किसी को भला बुरा कह दें तो हमें अंदर से आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसा ही अर्जुन के साथ हो रहा है और कहता है कि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय है, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र का, मित्र अपने मित्र का, पति अपनी पत्नी का अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी गलतियों को सहन कर लें। पहले कभी अर्जुन ने ऐसा भयंकर रूप नहीं देखा था। इसे देखकर अर्जुन खुश तो हो रहा था, लेकिन मन में भय होने के कारण अर्जुन कहता है कि हे देवेश, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप दिखाएं। दोस्तों, अर्जुन वो रूप देखने की बात कर रहा है जिसमें श्री कृष्ण चतुर्भुजी रूप में रहते हैं, जो कि 4 भुजाओं वाला रूप है। आगे अर्जुन कहता है कि हे विराट रूप भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुजी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। अब भगवान कहते हैं कि मैंने खुश होकर अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराया है, लेकिन अन्य किसी ने इस असीम और तेजो में आदि स्वरूप को नहीं देखा। दोस्तों, कैसी महिमा है ये श्री कृष्ण की। केवल अर्जुन को ही विश्व रूप दिखा, लेकिन अन्य लोगों के लिए श्री कृष्ण उसी रूप में थे। हे अर्जुन, मेरे इस विश्व रूप को पहले किसी ने नहीं देखा था। न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या से इस रूप को इस संसार में नहीं देखा जा सकता। अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए ये विश्व रूप दिखाया गया था। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर जो अत्यंत भयभीत और मोहित हो गए थे, अब मैं इस रूप को समाप्त करता हूँ। हे भक्त, तुम अपनी चिंता से मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल लिया है। इतने में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन जो भगवान का विराट रूप देखकर भयभीत हो गया था, अब अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुजी रूप परिवर्तित किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को धैर्य प्रदान किया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का सामान्य रूप देखा और कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मेरा मन स्थिर हुआ है, अब मैं भी सामान्य हूँ। दोस्तों, अब श्री कृष्ण भी अपने सामान्य रूप में हैं और अर्जुन का भी भय दूर हो चुका है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो चतुर्भुजी तुम रूप देख रहे हो, इसे देख पाना बहुत ही दुर्लभ है। अनेक देवता इस प्रिय रूप को देखने के लिए प्रतीक्षा में रहते हैं। दोस्तों, अर्जुन को श्री कृष्ण मिले और मौका मिला चतुर्भुजी रूप देखने का। हमें भी मौका मिला है, लेकिन हम तो मोह माया के पीछे लगे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रूप के तुमने दर्शन किए हैं, वो रूप न तो वेदों के अध्ययन से, न ही कठिन तपस्या, न दान, न ही पूजा करके जाना जा सकता है। कोई भी इन सब से मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों श्री कृष्ण ढोंग और पाखंड से दूर हैं। इससे हम श्री कृष्ण को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम इसे देख सकते हो, मेरे तत्व को जान सकते हो, अगर तुम्हारे मन में एक ही भाव है। हे अर्जुन, मुझे केवल वही देख सकता है जो व्यक्ति सकाम और मनोधर्म से रहित है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही अपना जीवन लक्ष्य मानता है और जो प्रत्येक जीव से मित्रता भाव रखता है, निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों भगवत गीता के अध्याय 11 का समापन होता है। राम राम।